शादी के 10 साल बाद बाज कहकर पति ने तलाक दे दी। मैं अपनी माँ के पास आ गई। माँ के घर नौकरानी जब रोज घर की सफाई करने आती तो कहती, तुम्हारे नसीब तुम्हारी माँ ने फोड़े हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो जाती कि ये कहती क्या है। लेकिन एक दिन माँ की तबीयत बहुत खराब हुई तो सब उन्हें अस्पताल ले गए। मैं पैसे लेने माँ के कमरे में गई तो कमरे में जाते ही मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ पर तो मेरा पति सुबह घर से निकला पर अभी तक नहीं आया था। अंधेरा होने को था और बादल भी चमक रहे थे आसमान पर। चमकती बिजली दिखाई दे रही थी और फिर हर थोड़ी देर बाद बिजली की कड़क सुनाई देती। ये सब देखकर मुझे बहुत डर लगता है। मुझे अजीत की भी फिक्र होती है कि वह अभी तक घर नहीं आए। काफी रात हो गई। कुछ देर बाद अजीत घर आए तो उन्हें देखकर मेरे दिल में जान आई थी। डर के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। अजीत ने मुझे रोता हुआ देखा तो पूछने लगे, तुम रो क्यों रही हो? अजीत के सवाल पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। फिक्र हो रही थी और ऊपर से ये बारिश और बिजली का कड़कना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। मैंने कहा, इतनी रात हो गई, मुझे आपकी। अजीत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैंने कहा, अजीत, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अजीत ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मगर मुझे तो तुमसे नफरत हो गई है। तुमने 10 साल की शादी में मुझे दिया ही क्या है? औलाद की ख्वाहिश मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मगर हमारी शादी को कितने साल हो गए पर तुम एक औलाद ना दे सकी। शादी के इतने साल तक मैंने इस बारे में कभी भी तुमसे बात नहीं की कि तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचेगी, पर अब बहुत हुआ। कब तक मैं यूं ही बेऔलाद रहूंगा? इसलिए ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपनी माँ के घर जा सकती हो, मैं वहां तलाक के पेपर भेज दूंगा। अजीत की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि अचानक अजीत को हो क्या गया। मेरी आंखें आंसू से भर गई थीं। मुझे अजीत ने ऐसे जुर्म की सजा सुनाई थी जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं पूरी रात रोते रह गई और जब सुबह हुई तो मैंने अपने कुछ ज़रूरी सामान पैकिंग किए और बिना किसी से कुछ कहे अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाते हुए मैं सोच रही थी कि अगर मेरी माँ को पता चलेगा कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। यही सब सोचते विचार थे। मैं अपने मायके पहुंच गई थी। सुबह सुबह का वक्त था। मैंने देखा पापा पेपर पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही मेरे पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ है मानसी, तुम इतनी सुबह सुबह? सब कुछ ठीक तो है, मैंने कहा। नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं। अजीत ने मुझे छोड़ दिया है, वह मुझसे तलाक लेना चाहता। मेरी बात सुनकर पापा वहीं पर गिर पड़े थे। माँ किचन में थी। पापा के गिरने की आवाज़ सुनकर वह दौड़ते हुए आई। हम जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि उनका ख्याल करना होगा। हम दवाई लेकर पापा को घर लेकर आ गए थे। घर आने के बाद मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मेरी वजह से पापा की तबीयत खराब हो गई। माँ ने मेरे चेहरे को पढ़ लिया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मानसी, यह सब ऊपर वाले का कर्म है। तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम तो पहले ही इतनी बड़ी सजा से गुजर रही हो। माँ ने सांत्वना देते हुए मुझे बहुत समझाया था। उस दिन से मैं और माँ पापा की सेवा करने में जीवन बिताने लगी थी। पर मैं जब भी अकेली होती तो फूट फूट कर रोती कि मेरे साथ यह क्या हो गया। जो पति मुझसे इतना प्यार करता था, अचानक उसने मुझे छोड़ दिया। ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार उठता रहता था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी हमारे घर की नौकरानी मेरे कमरे में सफाई करने आई। मैं उस वक्त रो रही थी। वह मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगी, दीदी, एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ कहो, क्या बात? उसने कहा, दीदी, मुझे आजकल के लोगों को देखकर बहुत हैरत होती है कि वो किस तरह लोगों को बर्बाद होता हुआ देख खुश होते हैं। मैंने घबराकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारे? उसके बाद उसने जो कहा, मैं तो सन्न रह गई। उसने कहा, दीदी, आपकी इस हालत की जिम्मेदार आपकी माँ है। वो आपको इस हालत में देखकर बहुत खुश होती होंगी।
उसकी बात पर मैं झट से बिस्तर से उठकर बैठ गई। मैंने घबराकर कहा, तुम ये क्या बोल रही हो? उसने कहा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। अभी वह मुझे कुछ बता दे, तभी अचानक मेरी माँ उस कमरे में आ गई और वो नौकरानी को गुस्से से घूरने लगी। माँ ने कहा, तुम यहाँ पर बैठकर बातें कर रही हो तो बाकी काम कौन करेगा? उठकर जाओ और काम करो। नौकरानी के जाने के बाद माँ ने कहा, मानसी, नीलम से ज्यादा बात मत किया करो। ये एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है। ये लोगों के घर आधा अधूरी बातें सुनकर इधर से उधर बातों को फैलाती है। मैंने कहा, माँ, पर नीलम तो शक्ल से ऐसी नहीं लगती ना। माँ ने कहा, तुम शक्ल सूरत पर मत जाया करो। शक्ल से तो अजीत भी तुम्हें अच्छा ही लगता था ना। याद है तुम अजीत के प्यार में कैसी पागल हुई थी कि मेरे और अपने पापा की भी बात तुमने नहीं सुनी थी, और हमारे लाख समझाने के बाद भी तुमने उससे शादी करने के लिए हमें मना ही लिया। और अब देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारे प्यार का उसने मान रखा। औलाद तो बहुत लोगों को नहीं होती है, तो क्या वह अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं? माँ की बातें सुनकर तो मैं कांप गई थी। फिर वो जोर से दरवाजा बंद करके बाहर चली गई थी। माँ ने मुझे मेरे पुराने दिनों को याद करवा दिया था, जिसको मैं कभी याद नहीं करना चाहती थी। मुझे वो जमाना याद आ गया था जब मुझे अजीत से मोहब्बत हुई थी। मैं और अजीत एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई और फिर बादल गरजने लगे थे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। कॉलेज में सब मेरा मजाक बनाने लगे। तब आगे बढ़कर अजीत ने मेरा साथ दिया था। वह मेरा क्लासमेट था। उसने कहा, मेरी छोटी बहन बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही बादलों के गरजने से डरती है। और वह फिर मेरे मन को बहलाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि मैं बादलों के गरजने से बिल्कुल भी न डरूं। अजीत ने उस दिन मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं उसके इस रवैया से बहुत खुश हुई थी कि कोई तो है जो मुझे समझ सकता है, वरना सभी तो मेरा मजाक बनाने में लगे हैं। फिर यूं हमारी दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। उस दिन से अजीत मेरा बहुत ख्याल करने लगा और यूं साथ पढ़ते पढ़ते हमारी पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई के बाद मेरे घर में मेरे रिश्ते की बात चलने लगी। फिर एक दूर के रिश्तेदार में पापा ने मेरी शादी तय भी कर दी। पापा का फैसला सुनकर मेरा दिल घबराने लगा और मैंने तुरंत अजीत के पास फोन कर दिया। मैंने उसे बताया, पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसने हंसकर कहा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यह बात तुम कह नहीं पा रही हो। अजीत ने यह सब कहते हुए मुझे प्रपोज कर दिया। मैं खुशी के मारे झूम उठी और जल्दी से फोन रखकर बाहर निकल गई और अपनी माँ को ढूंढने लगी। देखा, माँ कमरे में बैठी हुई थी। मैं जल्दी से उनके पास गई और कहा, माँ, अजीत ने मुझे प्रपोज कर दिया, इसलिए आप लोगों ने जो मेरा रिश्ता तय किया है, मैं वहां नहीं बल्कि अजीत से शादी करूंगी, जो मेरा क्लासमेट है। मेरे इस बात पर माँ ने जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर लगाया और कहा, अच्छा, तुम अपने बाप की मर्जी के खिलाफ जाओगी? ऐसा भूल कर भी मत सोचना। माँ का यह रवैया देखकर मैं बहुत दुखी हुई थी, क्योंकि उन्होंने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। रात में जब पापा घर आए तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो माँ ने उन्हें बताया। तब वो मेरे कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे, तुमने अपने आप को बंद करके क्यों रखा है? उन्हें देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और सारी दास्तां सुना दी। पापा ने कहा, बेटा, पर मैंने उन लोगों को जुबान दे दी है, तुम्हारी शादी अब वही होगी। मैंने कहा, पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अजीत से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। पापा कुछ कहे बगैर ही कमरे से बाहर चले गए थे। मेरे लाख समझाने पर मेरे घर वाले किसी तरह इस शादी के लिए मान गए थे और कुछ दिन बाद में मेरी और अजीत की शादी हो गई और मैं अजीत की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। उसके बाद तो मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। अजीत और उनकी पूरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है
वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी जिंदगी कुछ यूं ही गुजर रही थी, पर शादी के 3 साल बाद भी जब मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ तो एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बेटी, मैं चाहती हूँ कि हमारे भी घर में बच्चे की किलकारियां सुनाई दे। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए, तुमने मुझे वह खुशी नहीं दी। मैं तो यह कहती हूँ कि तुम और अजीत डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लो। फिर हमारी शादी को धीरे धीरे 7 से 8 साल बीत गए, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकी। बच्चे की कमी मुझे अंदर ही अंदर खा जा रही थी। अब बड़ी से बड़ी खुशियां भी मेरे लिए अधूरी थीं। एक दिन मेरी सास ने अजीत को दूसरी शादी के लिए समझाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे भी घर में पोते पोती की किलकारियां सुनाई दे। ये बात सुनकर मैं बहुत सन्न रह गई, क्योंकि औलाद मर्द की कमजोरी होती है, इसलिए ना चाहते हुए भी अजीत दूसरी शादी जरूर कर लेंगे। पर मैंने देखा कि जब अजीत की माँ उन्हें दूसरी शादी के लिए मना रही थी, तो अजीत ने दूसरी शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। जब मेरी सास ने ज्यादा जोर डाला तो अजीत ने इस कचकच से दूर रहने के लिए उनके घर छोड़ दिया और हम दोनों एक किराए के घर में रहने लगे। मैंने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई थी कि माँ, अजीत मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शादी के इतने साल बाद भी मैं उन्हें आलस्य नहीं दे पाई और उनके घर वाले उनकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, पर वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर वालों की बात नहीं मानी। आए दिन इस बात को लेकर हमारे घर में रोज किचकिच होती थी। इस वजह से उन्होंने मुझे दूसरा घर लेकर दे दिया, जहां हम बहुत सुकून से रह रहे हैं। माँ ने कहा, चलो अच्छी बात है, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुमने अपने लिए बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। माँ की बातों पर मैं हंस पड़ी थी। हमारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। हम पति पत्नी को देखकर लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अजीत का प्यार और मेरे प्रति उनका लगाव देखकर मैं कभी कभी सोचती थी कि शायद मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसे अजीत जैसे पति मिले। पर अचानक ही अजीत के बर्ताव में बदलाव आने लगा और उन्होंने मुझे बच्चे का ताना देकर एक दिन मुझे घर से निकाल ही दिया और मुझे तलाक दे दी। उफ, कौन से दिन मुझे याद आ गए थे। उसे सोचकर तो मेरा सर फटने लगा। मैं कमरे से बाहर निकली और हाथों को मुंह धोकर सोफे पर आकर बैठ गई थी। अब मैं पहले जैसी मानसी नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर आसमान सर पर उठा लिया करती थी। अब तो मैं तलाक जैसा बोझ भी बर्दाश्त करके बैठी थी। मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर माँ ने मुझे बड़ी हैरत से देखा था। फिर उन्होंने मेरे लिए खाना लगाया और हम सब मिलकर खाना खाए। अगले दिन जब फिर हमारे घर की नौकरानी आई तो मुझे अकेले पाकर उसने वही बात फिर से दोहराई, लेकिन आज की बात उसकी बहुत सख्त थी। उसने कहा, आपकी माँ नहीं बल्कि डायन है जिन्होंने आपके साथ यह सब किया और आप बेऔलाद रह गई और आपके पति ने आपको तलाक दे दी। अब मैं उससे कुछ पूछती थी, तभी माँ कमरे में आ गई और नीलम से कहने लगी, चलो बहुत कपड़े हो गए हैं, जल्दी से जाकर धो लो। पर उस दिन मैं नीलम की बातों से उलझ गई थी कि आखिर यह सब क्या है। नीलम बार बार मेरी माँ को दोषी क्यों ठहराती है? क्या वो सच बोल रही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? मेरी माँ को मेरी खुशियों से क्यों जलन होगी? वो तो मुझे खुश देखना चाहती है, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि अगर मेरी माँ ने मेरे साथ यह सब नहीं किया तो वो नीलम को मेरे कमरे में क्यों नहीं आने देती? जरूर नीलम के पास मेरी माँ का कोई गहरा राज था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी माँ का यह राज पता करके ही रहूंगी, मगर इससे पहले कुदरत को कुछ और मंजूर था। सुबह सोकर जब कमरे से बाहर निकली तो मुझे एहसास हुआ कि माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो निढाल सी लेटी हुई थी। मैं उनके पास गई और उनसे पूछा, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरे दिल पर बहुत से बोझ है। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अभी मैं यही कर रही थी कि अचानक वह बेहोश हो गई। मैं जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है, इनके 3 वॉल्व बंद हैं, इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा।
मैंने तुरंत ऑपरेशन फॉर्म भर दिया। पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं पैसा लेने घर आ गई। मुझे माँ के कमरे से पैसे लेने थे। मैं जल्दी से उनके कमरे में गई और उनकी अलमारी खोली तो उसमें पैसे पड़े थे। साथ में एक डायरी भी थी। मैंने याद किया कि माँ एक डायरी लिखती थी, मगर जैसे ही मैं उनके पास जाती वो डायरी छुपा लेती। आज मेरे पास माँ की वह डायरी थी और मजबूरी में मैंने उसे खोल दिया। पहले पेज पर ही लिखा था, प्रद्युमन ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। यह देखकर मेरा दिल झटक गया। मेरी माँ और मेरे पापा में तो बहुत प्यार था, फिर ऐसा क्यों लिखा? कुछ गड़बड़ तो जरूर है। फिर भी मैंने रुखसत किया कि मैं माँ की डायरी पढ़ने लगी। आगे आगे पन्ने पलटते हुए जब मैं पढ़ती जा रही थी तो वो मेरे दिल को और भी दहलाने लगे। माँ ने लिखा था, मेरी शादी प्रद्युमन से बहुत मजबूरी में हुई थी। हम 6 बहनें थीं और मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, जो हमें पढ़ा लिखा भी नहीं सकते थे। 2 वक्त की रोटी भी हमें मिलती मुश्किल से थी। इसलिए ना चाहते हुए भी मेरे घर वालों ने मेरी शादी प्रद्युमन से कर दी, जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे और एक बेटी के पिता भी थे। प्रद्युमन ने पहली रात मुझे अपनी 2 साल की बेटी मेरे गोद में डाल दी थी। बच्ची बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता। मैं मानसी से नफरत करती थी, लेकिन पति की खुशी के खातिर मैंने उसका ख्याल करना शुरू किया। प्रद्युमन ने कहा कि उसने मुझे खुश देखने के लिए बच्ची को मेरे पास रखा था, लेकिन मेरे अपने दिमाग ने भी काम किया था। उनकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। फिर मैंने मानसी को दिल से अपना लिया और सगी बेटी से बढ़कर प्यार देने लगी। दिन ऐसे ही गुजरने लगे और हम मानसी की शादी के बारे में सोचने लगे। लेकिन एक दिन प्रद्युमन का एक दोस्त आया और उन्होंने हमें बताया कि प्रद्युमन के द्वारा की गई छल कपट की वजह से हमारी संबंधिता किसी भी रूप में ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मानसी ने मुझे बताया कि प्रद्युमन ने उसकी जिंदगी में खिलवाड़ किया और उसे माँ बनने से रोकने के लिए उसके खाने में ऐसी दवाई मिलाई थी जिससे वो माँ नहीं बन सकी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। क्या यह सब सच है? क्या प्रद्युमन ने वाकई मानसी के साथ ऐसा किया? क्या मानसी की दवाई देने की वजह से उसका मां नहीं बन सका? मैंने अपनी मां के साथ यह सब कुछ छिपाया हुआ पाया था और अब यह सब सामने आ रहा था। मेरी मां की डायरी ने मेरी दुनिया को हिला दिया था। मैंने जान लिया कि उन्होंने कैसे मेरे पति की खुशी के लिए अपनी सगी बेटी के साथ खिलवाड़ किया, कैसे मानसी को मां नहीं बनने दिया। मैंने उनके इस खूबसूरत सफर की कहानी को पढ़ते हुए आखिरकार एक माँ की भावनाओं को समझ गई थी और उनके साथ एक माँ के रूप में खड़ी होने का आज मैं गर्व महसूस कर रही थी। तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मन में आया कि प्रद्युमन को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊं। फिर सोचा कि जिस बेटी की खातिर उसने मुझे बर्बाद किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और उसी दिन मुझे पता चला था कि मानसी ने अपने लिए लड़का पसंद कर दिया है और इसीलिए मैंने उसे एक थप्पड़ भी दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसकी शादी हमारी मर्जी के मुताबिक हो। और मैंने अपने दूर के रिश्तेदार में पता करके उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढा भी था, जो लड़का बहुत शराबी था। पर मानसी ने अपनी जिद में आकर उसी लड़के से शादी की जिससे वो बहुत प्यार करती थी और वह लड़का भी उससे प्यार करता था। और मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि शादी के बाद सुनाई पड़ा कि मानसी अपने घर में बहुत खुश है। लेकिन मैंने एक तरकीब निकाली। मानसी ने जहाँ पर शादी की थी उसका घर हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर था। इसलिए जो नौकरानी मानसी के घर पर काम करती थी, मैंने किसी तरह उसे अपने घर बुलवा लिया और उसे ढेर सारे पैसे दिए। और नौकरानी की मदद से मैंने वही गोली मानसी के खाने में मिलाने को कहा जिसे मानसी कभी माँ नहीं बन सके, क्योंकि जिस तरह मैं माँ बनने की खुशी के लिए तड़पती थी, मैं चाहती थी कि मानसी को भी वही तड़प मिले और उसका